गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th है। मैथ फर्स्ट में बेटा आज टॉपिक चैप्टर पढ़ रहे थे आप लोग मैट्रिसेस, और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में देखिए बेटा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा जीरो मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो हम लोग सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे वो है ज़ीरो मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होगा। ज़ीरो मैट्रिक्स में इस टाइप का मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी स्टूडेंट। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ मैट्रिक्स whose all elements are zero। A matrix whose all elements are ज़ीरो। बेटा यहाँ पर ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हों, आर ज़ीरो इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को बेटा क्या कहेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स। और इसका एक और नेम होता है, इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये हम लोगों की जो फर्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है वो होगी। अब जैसे आप इसका एक एग्जांपल देख ले स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और इसमें इसके एलिमेंट्स क्या हैं, आपको ज़ीरो गिवन है। तो ये बेटा एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स आपको ज़ीरो गिवन है। और यहाँ पर इसका ऑर्डर देखिए, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं बेटा, 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, तो 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर होगा। तो ये एक टाइप की मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। इसके बाद बेटा आती है सेकेंड टाइप की मैट्रिक्स है, इसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप की मैट्रिक्स में क्या आएगी, रो मैट्रिक्स। देखिए बेटा यहाँ पर रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन एक्चुअल में ये होती है बेटा कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है बेटा। अ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, अ मैट्रिक्स इज said to be row matrix। A matrix is said to be row matrix if it has only one row। बेटा इस टाइप की मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है वो रो मैट्रिक्स होती है। जैसे हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे -1, 5 और 7। देखिए यहाँ पर एक सिंगल रो है बेटा, तो यहाँ पर ये एक रो मैट्रिक्स की एग्जांपल है। अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें बेटा, तो रो फर्स्ट, रो एक है, इसमें कॉलम 3 है, 1 2 3 3 कॉलम्स है। तो ये बेटा होती है इस टाइप की मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स होती है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप की जो मैट्रिक्स है उसको हम बेटा कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। देखिए बेटा, जो आपने रो मैट्रिक्स पढ़ा है ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। अ मैट्रिक्स इज said to be कॉलम मैट्रिक्स। बेटा एक मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स तब बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ only one column। if it has only one column। जैसे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है 2 4 5। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कॉलम मैट्रिक्स का, जैसे कि 2 4 और 5। जैसे एक अनदर एग्जांपल है बेटा यहाँ पर 1 2 3। ये भी देखिए एक कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो ये बेटा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप जो आता है
वो है मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसमें हम लोग बेटा पढ़ेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। तो देखिए बेटा, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है बेटा कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या होगा, जो नंबर ऑफ़ रोज़ होगा वो नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल होगा। तो इसकी डेफिनेशन होगी अ मैट्रिक्स इज़ said to be स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी said to be स्क्वायर मैट्रिक्स if it has same number of rows, same number of rows and columns। नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे स्टूडेंट, सेम होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखिए बेटा 2 4 5 7। देखिए यहाँ नंबर ऑफ रोज़ 2 है बेटा, ये देखिए 2 रोज़ हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं 2 है। तो 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो गया बेटा। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे यहाँ देखिए 2 3 4 5 6 7 1 2 3। देखिए स्टूडेंट, इसमें भी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर ये इस टाइप की मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है बेटा, नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट टाइप को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, ज़ीरो होते हैं। मैट्रिक्स इज सेड टू बी, देखिए यहाँ पर अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड या सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे इफ बेटा इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। बेटा यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। बेटा देखिए यार, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सबसे पहले आपको बताऊंगा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे। बेटा डायगोनल एलिमेंट्स जो इस टाइप से एलिमेंट्स बनेंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी जो डायगोनल्स के ऊपर और नीचे एलिमेंट्स होंगे। तो जैसे यहाँ नॉन डायगोनल, जैसे डायगोनल एलिमेंट हो गए 2 1 और 3, इसको आप बेटा जैसे डायगोनल एलिमेंट लेट करें, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2 1 एंड 3। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। अब जैसे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये है बेटा, ये भी होगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और ये भी होंगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं बेटा, 2 1 एंड 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके अपर और इसके लोअर वाले एलिमेंट्स क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। इसके बाद बेटा आती है स्केलर मैट्रिक्स। अब आते हैं बेटा स्केलर मैट्रिक्स पे। देखिए स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स बेटा सेम होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंस होता है। देखिए अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। बेटा एक मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, कब ऐसा होगा बेटा,
इफ all non-diagonal elements if all non-diagonal elements are ज़ीरो। बेटा देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो है, ऐसा आपने इस डायगोनल मैट्रिक्स में भी पढ़ा था, बट यहाँ पर एक साथ इसमें एक चीज़ और इंक्लूड होगी, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। बेटा यहाँ पर देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स है 2 1 3, तो ये देखिए डिफरेंट है। इसमें क्या होगा बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले लें बेटा, जैसे यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो ये 3 3 और 3 हो गया बेटा। ये बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे ये क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। देखिए ये एक एग्जांपल है स्केलर मैट्रिक्स का। इसके बाद बेटा लास्ट यहाँ पर आता है, लास्ट जो मैट्रिक्स का टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो देखिए स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हम लोग देखते हैं बेटा। इसमें लास्ट है ये, देखिए स्टूडेंट लास्ट मैट्रिक्स का टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बेटा इसका अनदर नेम होता है यूनिट मैट्रिक्स। इसका बेटा अनदर नेम क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। तो देखिए स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है स्टूडेंट, जैसे आपने अभी यहाँ पर देखा स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट, ज़ीरो होंगे। जैसे 3 3 और 3 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये जो अपर और लोअर एलिमेंट्स हैं, यानी कि 0 0 0 ये 0 0 0 ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ये ज़ीरो होंगे बेटा। अब देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स थी। अब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी सेम एज इट इज़ देखेंगे, बट इसमें और इसमें केवल ये चेंज होगा कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो बेटा यहाँ पर 1 होते हैं। वो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पर 1 होंगे, बाकी ये एलिमेंट्स सारे 0 होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स is called identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही यूनिट मैट्रिक्स नेम होता है बेटा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो and diagonal elements are unity। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगी, यूनिटी का मीन्स होता है बेटा 1 होंगे। तो अब आप जैसे यहाँ पर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आई सिंबल यूज़ होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास 1 1 ये डायगोनल एलिमेंट्स है और ये 0 0। देखिए स्टूडेंट इसमें इसकी जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, इसलिए इसको हम I2 से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। इसी तरह से आप यूनिट मैट्रिक्स एक और देखेंगे, I इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है बेटा, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसलिए आप इसको I3 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया है। ये 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स मेन इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पर आपको इन सारे टाइप्स को लर्न करना होगा और अपनी कॉपी में नोट करना होगा। ओके स्टूडेंट, और होमवर्क सबमिट करना होगा। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।